अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तुर्की के गांव, वहां के लोगों का तर्ज ज़िंदगी, वहां के लोगों का कल्चर और रहन सहन और तुर्की के लोग गांव में शादियां कैसे करते हैं, इस तरह के तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ गांव की ज़िंदगी के बारे में हम आपको बताएंगे। तुर्की रकबे के लिहाज से 36वां नंबर बड़ा एक अहम इस्लामी मुल्क है जो 7,83,562 मरबा किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। तुर्की में कुल 81 के करीब सूबे हैं। हर सूबा एक डिस्ट्रिक्ट की हैसियत भी रखता है। तुर्की के बड़े शहरों में अंकारा, इस्तांबुल, अनातोलिया, करमान, बाल्टन वगैरह अहम है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है जो तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है, जबकि तुर्की का कैपिटल सिटी अंकारा है जहां 5 लाख से ज़्यादा लोग आबाद हैं। शहरों से निकले अगर देहातों और गांव की तरफ आएं तो तुर्की में कुल 18,230 के करीब गांव भी आबाद हैं। तुर्की की वैसे तो कुल आबादी 8,52,00,000 से ऊपर है, जिनमें तुर्क, कुर्द, चीचन और अरब कबाइल के लोग भी आबाद हैं, जिनमें से 6 करोड़ लोग शहरों में आबाद हैं, जबकि 2 करोड़ से ज़्यादा तुर्किश लोग गांव और देहातों में रहना पसंद करते हैं। तुर्की के गांव और देहात इंतहाई ज़्यादा प्यारे और साफ़ सुथरे होते हैं। तुर्की की हुकूमत ने तमाम देहातों और गांव को बुनियादी सहूलतें मुहैया कर रखी हैं, इसलिए बहुत से तुर्क लोग गांव पर सुकून फिज़ा में रहना पसंद करते हैं। गांव के लोगों का ज़्यादातर ज़रिया माश ज़राअत से ही मुंसलिक है, जिसमें बड़े पैमाने पर गंदम, गन्ना, कपास, आलू, सब्जियां और बड़े पैमाने पर लीमू, जैतून, अंजीर और सरसों की काश्त भी की जाती है। तुर्की के देहातों में आमतौर पर साबुन बनाने, फ्रेश जूस बनाने और फलों के मुरब्बा जात बनाने की फैक्ट्रियां भी कसीर तादाद में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं दोस्तों अब तुर्की के कुछ अहम और प्यारे गाँव की सैर पर, जहाँ के लोगों का तर्ज रहाइश आप देखते ही रह जाएंगे। तुर्की में गाँव को कैरी बोलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं साइरस गाँव की तरफ, जो तुर्की का इंतहाई मशहूर और एक प्यारा गाँव है। ये गाँव तुर्की के सूबा अजमीर के शहर सियालुक के साथ वाक़ है। इस गांव को कदीम ज़माने में यूनानियों ने आबाद किया था। इस गांव में अभी भी 300 के करीब घर मौजूद हैं और 700 के करीब लोग इस गांव में आबाद हैं। इस गांव में अंगूरों के बागात कसीर तादाद में मौजूद हैं। इसके साथ तंबाकू, अंजीर, जैतून के बागात भी मौजूद हैं। लोगों ने बड़े पैमाने पर भेड़ बकरियां और मवेशी भी पाल रखे हैं। यहाँ के लोगों का तर्ज रहाइश इंतहाई सादा और खुश अखलाक है। गांव के चारों अतराफ सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ भी मौजूद हैं और कुछ लोगों ने तो पहाड़ों पर भी घर बनाए हुए हैं। गांव में तमाम अतराफ में पक्की सड़कें भी मौजूद हैं। तुर्की के लोग बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और सफाई पसंद हैं। आलूदगी से पाक इन गाँव की फ़िज़ा में लोगों की औसतन उम्रें शहरों में बसने वाले लोगों से 10 से 15 साल ज़्यादा हैं। तुर्की में औसतन उम्रें 80 साल से ऊपर हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब तुर्की के एक और इंतहाई प्यारे गाँव यूरोप की तरफ। ये गांव अनातोलिया के पहाड़ों में बल्कान के इलाके में आबाद है। ये गांव सल्तनत उस्मानिया के दौर में भी बहुत अहमियत का हामिल था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में उस्मानियों फौजियों की यहाँ चौकियाँ हुआ करती थी। इस तुर्क कबाइल के लोग आज भी पुराने ज़माने की तरह खाना बदोशू जैसी ज़िंदगी बसर करना पसंद करते हैं। लोगों ने बड़े पैमाने पर मवेशी पाल रखे हैं और इस तरह इस इलाके में जैतून, अंजीर के बागात भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं बेपजारी विलेज की तरफ, जो डिस्ट्रिक्ट अंकारा से 100 किलोमीटर मगरब की जानब वाक़ है। इस गांव का कुल एरिया 1,697 मरबा किलोमीटर स्क्वायर है और 35,000 के करीब लोग इस खूबसूरत गांव में आबाद हैं। ये गांव ऐन एक खूबसूरत और छोटे से पहाड़ के ऊपर और इसके साथ साथ वाक़ है। इस सारे गांव में तमाम घरों का नक्शा एक जैसा है, जिसमें घरों की दीवारें सफ़ेद कलर की और छतें सुर्ख रंग की हैं। ये गांव भी सल्तनत उस्मानिया के दौर में उस्मानी फ़ौज का एक अहम अड्डा हुआ करता था। दोस्तों ये गांव पुराने ज़माने की तरह सिल्वर से हाथों से बर्तन बनाने में आज भी मशहूर है। बड़े पैमाने पर इस गांव में सिल्वर से बर्तन बनाए जाते हैं। इसके साथ इस गांव के पहाड़ों से सिल्वर, कुदरती सोडा जो कि शीशा साजी में इस्तेमाल होता है, और कॉपर भी निकाला जाता है। कर हैरान होंगे कि इस इलाके में वसी पैमाने पर गाजरों की काश्त भी की जाती है, जो पूरे तुर्की में सप्लाई की जाती है।
हर जून के महीने में इस कस्बे में मशहूर रवायती गाजर फेस्टिवल का इजरा भी होता है, जिसमें तमाम गांव के लोग मिलकर ज़मीनों से गाजरें निकालते हैं। इस गांव में सिल्वर के साथ चांदी के बर्तन भी हाथों से बनाए जाते हैं, इसलिए इस गांव का शुमार तुर्की की मशहूर जगहों में होता है और हर साल हज़ारों गैर मुल्की टूरिस्ट इस प्यारे से गांव की सैर करने इस गांव का रुख करते हैं। इन इलाकों में शादियां आज भी पुराने और रवायती अंदाज में होती हैं। शादियों पर तरह तरह के रवायती खानों से मेहमानों का इस्तकबाल होता है। शादियों पर तमाम फैमिली के लोग मिलकर रवायती कुर्द और डुबक डांस करते हैं और तुर्क गांव में शादियां तकरीबन 5 से 7 रोज़ लंबी चलती हैं। शादियों में ये लोग बकरे और दुम्बे का गोश्त शौक से खाते हैं और इसके साथ चावल भी, कहवा भी मेहमानों को पेश किया जाता है और इसके साथ ये लोग आग पर बैंगन को भूनकर उसकी भी एक डिश बनाते हैं जो ये लोग शौक से खाते हैं। तुर्की के गांव इंतहाई प्यारे और साफ़ सुथरे होते हैं और ये लोग यहाँ रहना फ़ख्र समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें।